जंतर मंतर से फिर और भी हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल सीरियस हो जाइए, यह सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। जनता ताज पे बिठाती है तो जनता ताज से उतारती है, जैसे अर्श पे चढ़ाती है ऐसे फर्श पे लाती है। अंग्रेजों का राज था, तब इस देश की जनता झुकी नहीं, डरी नहीं। तो ये मोदी क्या चीज है? जिस दिन युवाओं का दिमाग खसक गया ना, 1% लोगों को भी खसक गया, तो इन तानाशाहों का तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं हम युवा। जंतर मंतर पर पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। जो छात्र अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, वो अब उत्साहित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अपने सभी युवा भाइयों को, छात्रों को बधाई देना चाहूँगा। ये पहली लड़ाई हमने जीती है, सबने साथ मिलकर। जो पूरा देश आज एक साथ खड़ा हुआ है। कुछ जो गूंगी और बहरी सरकार थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी नहीं, उनको जिम्मेदारी याद दिलाया गया है और ये बताया गया है कि इस देश की असली मालिक जनता है। ये जो हमारे वोट से जीते हुए लोग जो जाकर बैठ गए थे और ये भूल गए थे कि जनता मालिक है, उसको आज ये याद दिलाया गया है युवा साथियों द्वारा कि असली मालिक देश की जनता है। ये बैठे हैं जो सरकार में, वो जनता को गुमराह नहीं कर सकते, उनके साथ गलत नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, ये शुरुआत है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी से हटे तो यहीं से, इस जंतर मंतर से फिर और भी हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति बिल्कुल सीरियस हो जाइए, यह सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। जनता ताज पे बिठाती है तो जनता ताज से उतारती है, जैसे अर्श पे चढ़ाती है ऐसे फर्श पे लाती है। इसलिए जो झूठे राजा बैठे हैं ना मोदी, आरएसएस को गिरफ्तार है, आरएसएस जो है जश्न मना रहे हैं आज आप लोग। राधे राधे। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये जो यूथ की जीत है, भारत देश की युवाओं की जीत है। नहीं चलेगा तानाशाह, अब रहेगी सिर्फ और जनता का विश्वास और यही। और अगर ये नहीं माने तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चाहेंगे भाई, जश्न मना रहे हैं आप लोग? जश्न मना रहे हैं, ये युवाओं की जीत है और युवाएं अभी नहीं रुकेगी। इसके बाद अमित शाह का भी इस्तीफा लेंगे, जिन्होंने बर्बरपूर्वक छात्रों को लाठीचार्ज किया। इन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने हम सब पे लाठीचार्ज किया। सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जितने भी मंत्री हैं उनको अपना काम करना होगा, नहीं तो ये नौजवान रास्ते पे आके इनको अपना काम सिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किसान आंदोलन को झूठे वादे से दबा दिया गया, अब दोबारा ये सरकार न किसान की आवाज, न युवा की आवाज, न महिला की आवाज को दबा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी और अमित शाह को ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुधार लो, नहीं तो जनता तुम्हें सुधार देगी और उस कुर्सी से उखाड़ के फेंक देगी। हम लोगों, मैं पंजाब अमृतसर से हूँ। अगर देखो आज जितने भी वकील उतरे हैं, हमारे पंजाब से निहंग सिंह उतरे हैं, ये उससे डरा है। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है ना, इसीलिए हमारे हिंदुओं के लिए तैयार की गई थी। और जब वो अपने आप पे आते हैं पंजाबी, किसी को बख्शते नहीं है, तलवारों से भी नहीं डरते। अगर अगली बार बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो हम लोगों को तलवार भी उठानी पड़ेगी। सबसे पहले मधु खन्ना उठाएगी। जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, तब इस देश की जनता झुकी नहीं, डरी नहीं। तो ये मोदी क्या चीज है? जिस दिन युवाओं का दिमाग खसक गया ना, 1% लोगों को भी खसक गया, तो इन तानाशाहों का तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं हम युवा। एक्सक्यूज मी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारे देश का एक मीडिया है जो यहाँ पे रोड पे आया है, तो मैं इनके से यही कहूँगा कि इनको सपोर्ट करिए। कम से ग्राउंड लेवल पे आके जो सच्चाई है दिखा रही है, ग्राउंड लेवल पे आके जो सच्चाई दिखा रही है। सब मीडिया का बाइकआउट करो। बस ये जो मीडिया है, कोई चैनल है मेरे को मालूम नहीं, बस इन लोगों को सपोर्ट करिए कि यही आप लोगों को बचा सकते हैं, यही जो अच्छी न्यूज़ दे सकते हैं। मैं किसी मीडिया से रिलेटेड नहीं हूँ, किसी पक्ष से रिलेटेड नहीं, और जो भी है ये लोग हैं, इनको सपोर्ट करिए, इनका चैनल देखिए। इससे यही होगा, जो भी सच्चाई है आपके सामने आ जाएगी। जीत तो हमेशा होगी, बस अभी आपको यही करना है। जो भी सच्चे रिपोर्टर्स है, जो भी सच्चे मीडिया है, उनका साथ दे दो, तभी देश आगे बढ़ेगा।
जो भी है ये जो ग्राउंड रिपोर्ट पे आए हैं ये सच्चे देशभक्त है। इनको मालूम है कि क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। जो भड़वे हैं वो भाग गए हैं, जो भड़वे हैं भाग गए, जो यहाँ पे दिखा रहे जो भड़वे क्या कह रहे हैं? सर बस यही कहना चाह रहे हैं, अगर ये बात धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले ही पता थी कि इस्तीफा देना पड़ेगा। हम लोग मजदूर किसानों के बेटे हैं, मरने से लाठियों से डंडों से इनकी गोलियों से नहीं डरते। अरे गोली मारोगे तो सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। किसानों के बेटे हैं, ये जान लीजिए। आपको अब दूसरा नंबर नितिन गडकरी का है। जब से ये इथेनॉल मिला रहा है पेट्रोल में, गाड़ियां एवरेज नहीं दे रही, गाड़ियां खराब हो रही हैं। नितिन गडकरी का इस्तीफा लेके रहेंगे। अब दूसरा नंबर नितिन गडकरी का होगा। अभी तो ये लड़ाई थी, आगे और लड़ाई है। ये भी जो भी चैनल है जो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं, बस यही दिखाना चाहता हूँ कि ये देश की सच्ची मीडिया है। इनको फॉलो करो, इनको रिक्वेस्ट करो, जो भी है सच्चाई दिखाओ। भड़वागिरी चाटुगिरी मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। पैसा जब भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने जब ये आज़ादी के लिए लड़े थे, पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट था। मुझे फ़ख्र है कि ये जो भाई है कौन सा चैनल है मुझे मालूम नहीं है। इनको दिखाओ, इनको सपोर्ट करो और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से जो भी है सच्चाई है दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नारे लगाते हुए, नाचते हुए, हर तरीके से आपको खुशी मनाते हुए यहाँ पर युवा दिखेंगे, नौजवान दिखेंगे। इनके लोगों के अंदर वाकई खुशी है और जो खुशी का एहसास है मुझे लगता है सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने इन छात्रों का, इन नौजवानों का दर्द देखा है। पिछले 3 दिनों से मैं इनके बीच में रह रहा हूँ। जिस संघर्ष से ये लोग गुजर रहे हैं उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज जब ये लोग खुशी से नाच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भावुक हो रहा हूँ। लेकिन आज जो सच्चाई यही है कि आज वाकई में इन छात्रों की जीत हुई है। सरकार को इन लोगों ने झुका दिया है। ये नया भारत है और इस नए भारत को स्वीकार किया है हर किसी ने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।